मेजा में हुए ट्रिपल मर्डर का मामले को लेकर परिजनों और अधिकारियों से आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ एक ही परिवार के 3 से 3 लोगों का हत्या। क्या मामला ज़मीनी रहा है या फिर किसी प्रेम प्रसंग के चलते इस प्रकार की घटना को कारित किया गया है। आइए वार्तालाप करते हैं परिजनों से और जानने का पूरा प्रयास करते हैं इस संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी ने अपनी क्या बयानबाजी की है और वहां मौजूद लोग और परिजनों ने क्या कुछ बताने का प्रयास किया है, क्यों की गई है यह हत्या, या था प्रेम प्रसंग का कोई मामला। बहन आपका राधा। अच्छा ये बताइए, ये हत्या कितने बजे की आशंका तक तकरीबन हुआ होगा? रात में चटाई लगे तभी ठेक लेट ही रहे। ओकरे बाद किसी से दुश्मनी थी? वो कब यादव है। क्या नाम है उनका? हिमांशु यादव। हिमांशु यादव। किस तरह की दुश्मनी थी इनसे? और लड़की के बारे में। अच्छा, इसके पहले कभी धमकी वगैरह भी दिए थे? हाँ, हमेशा देते हैं, पर मैं नहीं थी, इनको इनके मारने उठे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? आज मार डालेंगे अब तुम लोगों को 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा, क्या नाम है जो आपको धमकी दिए थे? हिमांशु। हिमांशु, कहाँ के रहने वाले हैं? यही वहाँ गाँव। अच्छा, जिनकी हत्या हुई है क्या लगती हैं आपके? हमारे सब जो पतो लगा था। अच्छा, ये कितने बजे घटना को अंजाम दिया है, कुछ मालूम है? मेरा घर वहाँ है, टावर के पास गोमती के। क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तुरंत मुलजिम न मिले तो मुलजिम के घर वालों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद और डीएम आए तब उसके बाद लाश। एक पागल हमारे भतीजे की औरत पागल है, उसके बच्चा कोई नहीं है, वो बताओ किसके सहारे जिए। इसका सब हो जाए तब लाश। क्या नाम था तीनों का? ये मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, हम मर भी जाएंगे, हमको कोई परवाह नहीं, पर अगर मेरा 3 गो भाई को अगर अब कुछ हुआ ना, या इसी जो कांड हुआ है अभी, जो मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी को जो हुआ है, अगर योगी आदित्यनाथ, हम जानते स्टार्टिंग से योग बोलते हैं एक उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ का राज्य है, योगी आदित्यनाथ के हिसाब से दंगा राज खत्म हुआ है, तो इसी हिसाब से हम चाहते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ मेरे घर का, मेरे मेन गार्जियन के साथ जो गलती हुआ है, अब योगी आदित्यनाथ खुद इसको सोल्व करें। हत्या कौन किया है? मेरे घर के परिवार को मारा गया है, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, घर द्वार कोई कुछ नहीं। योगी जी का बुलडोजर चलता है, बुलडोजर भी चले, और उसके बाद जो उसके अंदर जो जुड़े लोग हैं। भैया ये बताइए, हत्या कौन किया है, क्या नाम है उसका? अरे हिमांशु यादव किया है। कहाँ का रहने वाला है? गाँव का है। क्या चाहते हैं उसके ऊपर प्रतिकार? चाहते हैं उसके छाती पे खड़ा करके कानून इनकाउंटर चाहते हैं? इनकाउंटर चाहते हैं? हाँ, चाहते नहीं है, उसके परिवार को भी चाहते हैं, उसका बाप को भी चाहते हैं, उसका बाप भी को। अच्छा ये बताइए, अगर मेरा औलाद है, उसको मेरा औलाद है, मेरे से छोटा है, मैं उसका बाप हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है ना कि अपने औलाद को, किसी की बहन बेटी को गंदी निगाह डाल रहा है, गलत बोल रहा है, तो अगला अगर किसी की बहन बेटी के परिवार से आया है, बोल रहा है कि यहाँ अपने औलाद को कंट्रोल करो, तो आपको कर्तव्य तो बनता है ना, एक बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने औलाद को कस बस में रखे। इसके पहले धमकी भी दिया था? धमकी मेरे भाई को मारने को धमकी दिया है। अभी 2-4 दिन पहले जब मैं मामा की घर नहीं गया था, जिस दिन कथा था उस दिन में गया था, एक दिन पहले गर्दन भी पकड़े था वो। लाला काका मेरे पुराने घर में है, उनका गला भी पकड़ा था, इसी सब मैटर में बोला कि शादी नहीं करा हुए, मेरे काका का ऐसे गर्दन धर लिया था। अपन बहन का देते केहू कहे अपने जात के बियाह के है। कार्रवाई चाहती है मतलब? हाँ, मेजा थाना मेरा लगता है मेजा। में ट्रिपल मर्डर हुआ सर, क्या कहेंगे उसके बारे में सर? थाना मेजा के गांव कुकुर कटवा में ये हत्याकांड की घटना के संबंध में ये अवगत कराना है कि इसमेम श्यामलाल, जिनकी उम्र करीब 60-65 वर्ष, और उनके भाई की पत्नी अमरावती इंद्रावती, जिनकी उम्र करीब 60-62 वर्ष के आसपास है। इन तीनों की किसी भारी वस्तु से इनके सर पे प्रहार करके इनकी हत्या की घटना कारित की गई है। घर वालों से तहरीर प्राप्त हो गई है, परिजनों के तहरीर के आधार पे गांव के ही एक हिमांशु यादव करीब, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसके विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है
और जिसके ऊपर इन्होंने पूरी आशंका जाहिर की है कि उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। घटना का जो मोटिव है वो एक इनकी एक पुरानी घटना को मेंशन करते हुए इन्होंने बताया है, जिसके संबंध में पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी एवं जितनी कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। सर परिजनों का कहना है कि ये जो लड़का है आज दिन परेशान करता था, वो किसी प्रेम प्रसंग का कुछ ऐसा कोई मामला है क्या सर? जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया है, इनके घर के ही एक लड़की के संबंध में उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया है और इसके संबंध में जो नामजद अभियुक्त है उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। क्या पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई किसी के खिलाफ? इनकी अभी तो कुछ पूर्व में जो है उन्होंने कोई ऐसा शिकायत या प्रार्थना पत्र उसमें जो घटना बताया है, जो अभियुक्त बताया है, उसके संबंध में या जो प्रेम प्रसंग वाली चीज़ बताई उसमें नहीं दिया था, क्योंकि सामाजिक लोकलाज के भय से उन्होंने कहा कि आपस में जो है मामले का निस्तारण कर दिया गया था। परंतु आज ये घटना जब कारित की गई तो उसके संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है वो उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सारी कार्रवाई की जा इसके पहले और कार्रवाइयाँ हुई थी, इसके पहले हुआ था कोई कार्रवाई IGRS वगैरह पड़ी थी सर? हाँ, एक IGRS का संज्ञान में आया है जिसके संबंध में, हाँ, जिसके संबंध में जो रिपोर्ट लगाने वाले सब इंस्पेक्टर हैं उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो घटना हुई है, घटना के संबंध में यहाँ पे SOG सर्विलांस टीम सारी लगी हुई है और वो सारी कार्रवाई पूर्ण कर रही है।